हनुमान जयंती आए तो भगवान को खूब मिठान के भोग लगाए, बैंड बाजी बजवाई, यात्रा निकाली। जिस देवता का पर्व आए उसका पूरा करें। गणेश चौथ आए, गणेश जी का खूब जरूर निकाले, यात्रा निकाले। लेकिन निष्ठा एक होनी चाहिए, अपने इष्ट को बलवती मानना चाहिए। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और संतो, आपका तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने कैसे जन्म लिया? दशरथ के बेटा राम कहां से आए? यशोदा के कृष्ण कहां से आए? देखो संतो, सूफी महाराज कह रहे हैं भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अवतार में और जन्म में बहुत अलग बात है। जन्म तो उधर से होता है, गर्भ की पीड़ा होती है, माँ के गर्भ से आता है, पेट से आता है। लेकिन भगवान का अवतार जब होता है तो पूरी पृथ्वी को किसी को नहीं पता होता, सब अज्ञानी हो जाते हैं। देवताओं ने कई बार ऐसा क्या लिखा है भागवत में, पलक कर दी कि हम देखें कहां पाएंगे। लेकिन जब भगवान अपनी लीला करते हैं, अपनी योग माया को आदेश दे देते हैं, जाइए सबको मर्ज कर दिया, सब अज्ञानी बना देते। भगवान वस्त्र पहन के आते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र लेके आते हैं, भगवान मुकुट पहन के आते हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं, कहते हैं ना, वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। कहते भाई प्रकट होते हैं भगवान जी। और भगवान जी प्रकट में किस समय होते हैं? दिन के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे। राम जी दिन के 12 बजे हुए और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे। आगे बोले बाल कृष्ण की जय। भगवान का तो अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। आपने कहा था कि जब पृथ्वी पर कोई नहीं होता होगा, भगवान चले जाते होंगे तो पृथ्वी तो अकेली रह जाती होगी। तो तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, 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 पारी असुर महाअभिमानी, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। गाइए श्री राम
विविध शरीरा तब तब तपोधर विविध शरीरा तब तब तपोधर विविध शरीरा तब तब तपोधर विविध शरीरा अग्नि पानी सरजन दीना अग्नि पानी सरजन दीना श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भाने अमंगल हारी मंगल भाने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन तेरे बिहारी प्रभु सुदर्शन तेरे बिहारी बोले बाल कृष्ण जय हो। भगवान का तो अवतार होता है, जन्म नहीं होता। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। और देखो ऋषियों, आपने कहा कि भगवान के कितने अवतार होते हैं? भगवान के 24 अवतार होते हैं। पहला अवतार सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरे अवतार संत नारद, चौथे अवतार नर और नारायण, और 5वें अवतार श्री कपिल देव जी, और 6वें अवतार श्री दत्तात्रेय जी, और 7वें अवतार यज्ञ नारायण, और 8वें अवतार श्री ऋषभदेव जी, और 9वें अवतार पृथु जी, और 10वें अवतार मत्स्य अवतार, 11वें अवतार कश्यप अवतार, 12वें अवतार धन्वंतरी, 13वें अवतार मोहिनी, और 14वें अवतार श्री नरसिंह भगवान, और 15वें अवतार वामन भगवान, 16वें अवतार श्री परशुराम जी, और 17वें अवतार वेद व्यास जी, और 18वें अवतार मेरे प्रभु श्री राम जी, और 19वें अवतार श्री बलराम शेषनाग के अवतार, और 20वें अवतार कन्हैया जी गोविंद जी, और 21वें अवतार हरि अवतार, 22वें हंस अवतार, 23वें बुद्ध अवतार, और 24वें कल्कि अवतार। जो आप बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और ये कल्कि अवतार कहाँ होंगे? संभल में। संभल में जो ब्राह्मण के घर, घोड़े की सवारी, हाथ में तलवार। और तुमने देखा संभल में कितना अत्याचार हो रहा था। योगी जी के अंदर भगवान जी विराजमान होते, तो ऐसे अधिकारी भेजे वहां पर, इतना डंडा बजाया वहां पर, इतना डंडा बजाया। भगवान के जितने मंदिरों की मस्जिदें बनाई, घर बना लिए मुसलमानों ने, सबको हटवाकर उनके महलों को, मकानों को, भगवान के मंदिरों का निर्माण कराया। एक बहुत सुंदर मंदिर बना। तो कलयुग शुरू हो गया, तो इसलिए वहां का उद्धार शुरू हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री गोविंद भगवान की जय हो। ये 24 अवतार हुए, और इनमें 2 अवतार खास हैं, राम और कृष्ण, जिन्हें हम ज्यादा करते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके चपल विशेष हैं। भगवान श्री राम ने
भगवान श्री कृष्ण में अंतर क्या है? भगवान श्री राम ने जो भी कार्य किया मर्यादित होकर किया, मर्यादा किया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कार्य किया, महाभारत का पूरा युद्ध हंसते हंसते करा, हंसते नहीं, अपने कुल का सर्वस्व नाश हो गया, हंसते रहे, चलो यहां से चलो, अरे बलराम यहां से चलो, 2-4 लोग ये 2 ऋषि बचे, क्यों? हर कुल में एक ऐसा कोई हो जाता है कलंकित, तो पूरे कुल को कलंक करता है। भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने संत का अपराध किया, क्या अपराध किया? ये हमारे जो पिताजी हैं, अपने पिताजी को श्री राम श्री कृष्ण जी को ये संत संत गाते रहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण गाते रहते हैं, सबको अनुमति लेनी पड़ती है मिलने के लिए, हमें भी अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन संत ब्राह्मण को कभी अनुमति लेने की जरूरत नहीं। एक सुदामा आया था, फटे कपड़े पहन के आया, इतना आदर सत्कार किया उसका। हम जरा इस संतों को आजमा के देखते, परीक्षा लेकर देखते। श्याम नाम के जो पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के, उसके साड़ी बांध, और साड़ी बांध के पेट पे कपड़ा लगा के पेट मोटा कर, और संत के आश्रम में जाकर सबसे बोले, ये महाराज हमारी भाभी के बच्चा लड़का होगा कि लड़का? संत जी ने कहा भगवान के बच्चे हैं, इनकी बुद्धि खराब। अरे अरे जाइए यहाँ से, आप जाइए। मैंने बताइए महाराज हम ऐसे नहीं जाएंगे। सब आगे मार के हंसने लगे। संत को गुस्सा आता, बोले बताइए इसके क्या होगा? इस तुम्हारी भाभी के लोहे का कुशल होगा, जो सब यदुवंशियों का नाश करेगा। जैसे वहां से गए, कपड़ा हटाया है और छोटा सा लोहे का कुशल, और जो संत ने कहा पिताजी सही कहते हैं, अब तो घबरा गए। एक बोला तो घबराते हो, ये कैसे मारेगा? इसको पीस डालो, इसके छोटे छोटे कण बना डालो, पीस दिया उसको। पीसने के बाद चलो इसे समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, देखे हम कैसे मारेगा। लेकिन समुद्र के किनारे कण आए और संत के श्राप के कारण एर का नाम की घास बन के होगा, और जब आपस में बुद्धि खराब हुई, लड़ने लगे, तो उसी के जो डंडे बने थे, बांस बने थे, उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले चलिए बलराम यहाँ से, इस सबकी बुद्धि खराब हो गई, तो प्रभास क्षेत्र में चले। दो लिखा है भागवत में, 2-4 ही बचे, सबका अंत लड़ते लड़ते। बोले गोविंद भगवान की जय हो। संत का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, तो उनके चपल विशेष। परिवार कृष्ण की जय हो, वृंदावन विहारी की जय हो। ये 2 अवतार खास माने जाते हैं। सूत जी महाराज से उनका कृषि प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी सुखदेव जी उनके तपस्वी हैं, तो व्यास जी उन्हें क्यों नहीं बुलाते? व्यास जी को लगता है मेरा बेटा मेरे कहने से वापस नहीं आ सकता, जैसे इसने जन्म लिया था दौड़ चला, आया ही नहीं, मैंने बहुत मना समझा, बहुत आवाज लगाई, बोला पीछे मुड़ के नहीं देखा, कैसे आएगा? व्यास जी के मन में विचार आया,
कि जब कोई अधिकार होता है घर में, किसी को दिया जाता है तो सबसे पहले बड़े बेटे को दिया जाता है। लेकिन व्यास जी के तो एक ही पुत्र है, सुखदेव जी। अब पुत्र को कैसे लौटा कर ला? अपने शिष्यों से कहा, जाइए सुखदेव को भगवान की लीला का वर्णन सुनाओ। आधा श्लोक याद कराया। श्लोक में लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतनी अच्छी वेणुका है, बहुत सुंदर बजती है, मोती जैसे दांत हैं, बिंबामल जैसे होठ हैं, गिरवा जैसी गर्दन, टमाटर जैसे गाल हैं। जैसे जाकर कहा शिष्यों ने तो आंख खोली, भगवान की कथा, और एक कथा तो श्रीमद् भागवत की है, इसी में भागवत रचता। आंख खोली, हाँ फिर आगे कि आगे आपके पिता को पता है, उन्होंने आपको बुलाया है, बोले होंगे सुंदर, आप समाधि लगे। व्यास जी बोले शिष्यों से, हाँ कहिए क्या हुआ? कि महाराज एक बार को आंख खोली और फिर कह दिया कि होंगे सुंदर। अब पूरा श्लोक याद दिलाया। श्लोक का क्या अर्थ था कि देखो तो सही, जो गति माता यशोदा को देनी थी भगवान श्री कृष्ण को, वो गति पहले पूतना को दी, जिसने जहर पिलाया। और जैसे कहा एकदम खड़े हो, शिष्यों ने जाकर कहा एकदम सुखदेव जी महाराज खड़े हो, बोले बाल कृष्ण चलिए। भागवत की कथा को दिगंबर नहीं कह सकता, नग्न अवस्था में मंच पे अधिकार नहीं है बैठने का। और सुखदेव जी महाराज इतने त्यागी हैं, विवस्त्र पहनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी 4 अंगों की गोपीन पहनाई गई और गोपीन पहना के कहा, मैं जानता हूं आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, आपने भागवत कथा को भोलेनाथ से सुना था, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया ये समझेगी अपने बेटे को ही भागवत का दान दिया, ज्ञान दिया। और देखो बेटा, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा भी किसे देनी पड़ेगी? राजा जनक जी को। राजा जनक जी बड़े उच्च कोटि के संत थे उस समय, बहुत बड़े संत थे राजा जनक। आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, जनक जी के यहाँ पता भिजवा दिया कि मेरा बेटा आपके यहाँ परीक्षा के लिए आएगा। ढुंढोरा पिटवा दिया पूरे नगर में। सुखदेव जी महाराज डोरी पर जाकर खड़े हो गए मैन गेट पे, माला चल रही है, चेहरे पर बहुत तेज है, बड़ा तेज है, झलक रहा है। जिसे देखकर अपने आप सर झुक जाए, समझिए उसके अंदर कुछ है। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तुमने होगा जिसके अंदर कुछ और झुकता है। पेड़ में फल होता है तो पेड़ नीचे को झुकता है, जिस पेड़ में फल नहीं होता वो पेड़ सीधा खड़ा है, पट बना। उस पेड़ को आप डंडा मारोगे फल वाले को, क्या देगा? आपको फल देगा। और जो सूखा पेड़ खड़ा उसमें आप डंडा मारोगे तो क्या देगा? वापस आके लगा 32 फुट के नीचे। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो जो भी आता है डोली पर सुखदेव के पास को निकलता, वो उन्हें प्रणाम करता। इतना तेज राजा जनक अंदर राजघाट में लगे हुए थे, राजसभा लगी हुई थी।
अंदर जाके बताया द्वारपालों ने, महाराज पाराशर नंदन के पुत्र व्यास जी के पुत्र पाराशर नंदन के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आपने आपने परीक्षा की कि हाँ ये तो मुझे पता है, कहाँ है कि जोड़ी पर खड़े, कह देना परसों मिलूंगा, परसों आए। जैसे द्वारपाल ने जाकर कहा तो बोले ठीक है, क्या जाना है वापस, भजन करना ये कर लेंगे, 3 दिन तक नहीं करेंगे जब तक। और जैसे द्वारपाल ने 3 दिन जाकर कहा, महाराज सुखदेव जी गेट पर खड़े हैं, आपका इंतजार करें तो आदेश होंगे। क्या सुखदेव जी घर नहीं गए अपने, निरंतर भजन चल रहा है। और जैसे राजा जनक ने सुना तो दौड़ चले और ज्यादा चरणों में प्रणाम किया, बोले गोविंद भगवान की जय हो। कहां तो परीक्षा लेना था, देखकर मुखमंडल को, चेहरे के तेज को झलकता देखकर चरणों में साठ डालने, महाराज मुझसे गलती हो गई, बताइए इसलिए आना हुआ, ये तो मुझे पता है, आपके बताने में आपके मुखमंडल पर इतना तेज है, हजारों सूर्य चंद्र फीके पड़ रहे हैं, मैं आपकी क्या परीक्षा ले सकूं, मैं तो आपकी सेवक हूं, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, बताइए क्या आदेश है, क्या आदेश है, आप हमारी परीक्षा लीजिए, हमने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध को जीता है कि नहीं, हम नैतिक ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, हमारी परीक्षा लीजिए। माफी मांगी और द्वारपालों से कहा, व्यास जी से जाकर कहो कि ये कुछ कोटि के शब्द हैं। तो जब मंच पर आरूढ़ किया गया सुखदेव जी को और कथा का प्रचार प्रसार सुना, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और उन्होंने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया जो आज भी चल रहा है, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरि कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, घूम रहे थे यम के काला, लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के पाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला, लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का
महाराज की जय हो। राधा